चलो मेरे भाई सब ध्यान देंगे। कल के लेक्चर में आप सबको ध्यान होगा भाई, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर दिया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, हमने देख लिया था डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर, अलग अलग प्रकार के जो सेंटर किसी ट्राइंगल में हमें मिलते हैं, उस सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है जी, उस सब के बारे में हमने बात कर ली थी। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुछ रह गई थी, जैसे दो तीन बच्चे वो भी प्रूफ भी जा रहे थे, तो उस पर बात करते हैं पहले, है ना, स्टार्टिंग से। चलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी रह गई थी। एक बात रह गई थी इन सेंटर के बारे में। देखिए इन सेंटर के बारे में आपको इतना तो मालूम चल ही गया था कि इन सेंटर जो होता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ठीक है जी, चलिए एक काम करते हैं, ट्राइंगल लेकर आते हैं मार्केट में, उससे काम करेंगे। ये आ गया ट्राइंगल, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। अब इसके बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, असाइनमेंट यार मेरे पास अभी पड़ी नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं डाउट आपके भेज दूंगा आपको। अभी नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो भाई अब क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जैसे कि ए से बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, ये ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, ऐसे हमने क्या किया भाई, बी से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। एक मिनट रुकना, ये बी पॉइंट हो गया, तो ऐसे ही बी से बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये दो ही बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तीसरा भी वहीं से तो पास करेगा। दो ही बाइसेक्टर अपन ड्रॉ करते हैं, तीसरा बाइसेक्टर भी वहीं से पास करेगा। ठीक है बात, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है मेरे भाई, कल आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ए के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं। तो ए के सामने वाली ये जो साइड है इसे कहा जाएगा स्मॉल ए। ठीक है, इस साइड को स्मॉल ए कहा जाएगा, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहा जाएगा। ठीक है भाई, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहा जाएगा। क्लियर है बात, ये बातें मैं कल आपको बता चुका था। ठीक है, ये बातें कल आपको मैं बता चुका था। ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है जी, यानी एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। और ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, जहां पे एंगल बाइसेक्टर आगे मिलते हैं, इसी पॉइंट को आपको याद होगा इन सेंटर कहा जाता था। इसी पॉइंट को आपको याद होगा इन सेंटर कहा जाता था। मैंने आपसे कहा था कल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या आप सबको याद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? क्या सभी बच्चों को याद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? मैंने कहा था वहीं से इसका प्रूफ भी आता है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे भाई, ध्यान से देखिए, एंगल बाइसेक्टर फॉर ए के लिए लगाएंगे तो आपके पास आएगा एसी। देखो ये एंगल ए का कटर है ना, ए का, तो आएगा एसी और ए बी, जिसने एंगल ए को घेरा हुआ है, एसी और ए बी। तो आएगा क्या, इधर ले लेते हैं, पहले ए बी ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं ए बी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है बाकी ए बी आ गया, ये ए सी आ गया। ए बी के नीचे कौन सी साइड आएगी, ये वाली बी डी, और इसके नीचे आएगी डी सी। तो ए बी आ गया, इसके सामने बी डी और इसके सामने डी सी। ये तो हमने लिख ली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है जी, ये तो लिख लिया हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो लिख लिया हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आगे मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो ये जो ए है ना, ए, इसको मैंने क्या कहा, यहां से यहां तक इसको बोल दिया मैंने, यहां से लेके यहां तक एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, एक्स। यहां से यहां तक बोल दिया एक्स। तो ये वाली जो चीज होगी ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी ए माइनस एक्स। इसमें तो कोई पाप नहीं कर रहा मैं, बोलो यहां से लेके यहां तक हो गया एक्स, तो यहां से यहां तक हो जाएगी ए माइनस एक्स। तो ये वैल्यू मैं वहां डालता हूं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, ए बी की लेंथ कितनी है, आप ध्यान से देखिए, स्मॉल सी। ए बी की लेंथ है स्मॉल सी, एसी की लेंथ आप लोग देखेंगे स्मॉल बी, इज इक्वल टू बीडी। बीडी की लेंथ हमने बोल दिया एक्स, और इसकी लेंथ बोल दी हमने एक्स, ए माइनस एक्स। बोलो सही बात है, सबकी वैल्यूज डाल दी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मैंने सबकी वैल्यूज उठा के डाल दी। यहां से जरा एक्स की वैल्यू आप लोग अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके देखिए, एक्स की वैल्यू आप लोग अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके देखें सभी बच्चे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बाकी मेरे साथ, बोलो AC माइनस CX इज इक्वल टू आगे किसके, BX के आ गया। एक्स वालों को एक तरफ इकट्ठा कर दो, तो ओवरऑल आपके पास जो आने वाला है वो आने वाला है AC अपॉन B प्लस C। वेरीफाई करके बताओ क्या मैंने सही लिखा है, जल्दी से बताओ क्या मैंने सही लिखा है, मैंने गलत लिखा है, जल्दी बताओ। आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू देखो क्या यही आ रही, जल्दी से, फास्ट फास्ट। पेन चलना चाहिए भाई, पेन नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा, बता रहा हूं मैं, पेपर में भी नहीं चलेगा। फिर पेपर में पेन तभी चलेगा जब यहां चलाओगे। एक्स की वैल्यू आ गई AC अपॉन B प्लस सी, बोलो सही बात है। यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो एक्स है ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, बोलो ये वैल्यू आ चुकी है कितनी, AC अपॉन B प्लस सी आ चुकी है। बोलो सही बात है क्या, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अब ध्यान से देखिएगा, एक और ट्राइंगल आपको दिखाना चाहता हूं इसी के अंदर, एक और ट्राइंगल आपको दिखाना चाहता हूं इसी के अंदर। कौन सा ट्राइंगल सर दिखा रहे हो, मैंने कहा देख, ध्यान से देखना, जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं ये वाला देखना, जिस ट्राइंगल को दिखाऊंगा ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बोलो क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आप सबको, क्या सबको दिख रहा है, सबकी आंखें सलामत है,
बोलो सबकी आंखें सलामत है क्या? जल्दी बोलो, क्या सबको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? जल्दी 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 रिप्लाई, फास्ट 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 रिप्लाई आनी चाहिए भाई। देखो रिप्लाई नहीं आएंगे फिर मजा नहीं आएगा। देखो 36 बच्चे तो हैं, फिर भी रिप्लाई तो आना चाहिए सबका एकदम से। चलो देखो, तो अब इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखो तो ये जो बी आई है, ये जो बी आई है, ये जो बी आई है, ये क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर होगा बी का, क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो अपन बोल सकते हैं जो बी आई है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। इसको मैं नीचे अलग से लिख लूं क्या? अलग से लिख लेता हूं क्या कि जो बी आई है वो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है। एंगल बी का वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, तो यहां पर भी तो मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर भी तो मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकता हूं। जिस साइड, जिस एंगल को बांटा गया है, एंगल बी को बांटा गया है, उसको किस किस साइड ने घेरा है वो देखिए। एंगल बी को किस साइड ने घेरा है? एक तो ये बीडी हो गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना ट्रायंगल देख रहा हूं ना। एक तो ये बीडी होगी, बोलो एक ये क्या हो गई? बीडी हो गई। और एक क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये एबी हो गई। बोलो सही बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बीडी, क्या बोल सकता हूं? बीडी, ध्यान से देखो, बीडी अपॉन बीए बराबर आएगा डीआई अपॉन आईए। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आई क्या? बीडी जिसका एंगल को घेरा है, बीडी अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, जिस साइड का घेरा है। इसको यहां साइड में लिख लेता हूं, साइड में लिख लेता हूं क्या कि बीडी, बीडी और उसके साथ में कौन सी साइड है? बीए। बराबर में क्या है भाई? बोलो बराबर में क्या है? बोलो बीडी के सामने ये बीडी, तो यहां से ये वाली डीआई और बीए के साथ में एआई। बोलो मैंने सही लिखा? बोलो मैंने सही लिखा? सब देख लो सही है, कोई दिक्कत नहीं है? तो ध्यान से देखना भाई, बीडी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, ये रही बीडी की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। क्या वैल्यू है? देखो जिस वैल्यू को बीडी की जगह डालो, AC अपॉन बी प्लस सी। बोलो आप लोगों ने निकाल लिया बीडी की जगह, ये बीडी की जगह डाल दिया, बीडी की जगह एबी की जगह क्या आएगा? सी। तो वो 1 अपॉन सी यहां पर साइड में लगा दो। बोलो बोलो बोलो, एबी की जगह क्या आएगा? सी। एबी की जगह सी वो यहां लगा दिया। बराबर में क्या था? डी आई अपॉन ए आई चल रहा है। बोलो डी आई अपॉन ए आई चल रहा है। बोलो सही बात है। सी से सी कट गया। तो अब ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट बात आई कि डी आई अपॉन ए आई बराबर आ रहा है ए अपॉन बी प्लस सी। डी आई कहां है? डी आई है ये रहा, है ना? दूसरे पेन से मार्क करते हैं, हमारे पास और भी पेन है, ये वाला, ये आया डी आई, ये डी आई, और ये आ गया ऊपर वाला क्या? ए आई। ए आई समझ रहे हो? डी आई कितना आ गया भाई? डी आई आ गया हमारे पास ए अपॉन, ये आ गया बी प्लस। ठीक है बात, ये आ गया ए अपॉन बी प्लस, ए अपॉन बी प्लस सी। ठीक है बात ये? ठीक है सर, नीचे नहीं दिख रहा, देख थोड़ा सा वो कर देते हैं, ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अब ठीक है, तो यानी ये वाली चीज तो ए आएगी और ये वाली चीज बी प्लस सी आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से इसका प्रूफ भी बड़े आसानी से हो सकता है। जो बच्चे कल प्रूफ मांग रहे थे ना, यहां से इसका प्रूफ हो सकता है। देखो आपको ये पता चल गया कि ये वाली लेंथ है कितनी, ये वाली लेंथ भी आप निकाल लोगे, क्योंकि जब x आ गया तो a माइनस एक्स ये भी आ गया। ये दोनों रेशियो जब आपको पता चल गई तो आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। आप डी वाला जो पॉइंट है ना, ये डी वाला, इस डी पॉइंट को आप निकाल सकते हो किससे भाई? सेक्शन फॉर्मूला से। ये डी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आ गया। अब आई का भी आपको पता ही है, क्योंकि रेशियो पता है ना, ए रेशियो बी प्लस सी रेशियो ए, बी प्लस सी रेशियो ए। समझ रहे हो? बी प्लस सी रेशियो ए, तो आई पॉइंट भी निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक तो ये वाली बात कि जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर को भी रेशियो में बांटता है। याद है आपको? याद है सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता था, कल बात करी थी। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में बांटता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो इन सेंटर है ये एंगल बाइसेक्टर को, समझ रहे हो किसको? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का बाप कौन था? मीडियन था। सेंट्रोइड कहां से पैदा हुआ था? मीडियन से पैदा हुआ था। इन सेंटर का बाप कौन है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर को कितने हिस्सों में बांटेगा? बी प्लस सी रेशियो ए में। समझ रहे हैं? जो ए से गिर रहा होगा, जो ए से गिर रहा होगा। अब मेरा सवाल आपसे है ना, देखो जो बाइसेक्टर बी से गिरेगा, जो बाइसेक्टर बी से करेगा, बताओ ये उसको किस रेशियो में बांटेगा? जल्दी बोलो, जो बाइसेक्टर बी से गिरेगा यहां से, उसको किस रेशियो में बांटेगा? बोलो 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 बोलो, अंदाजा लगाओ जल्दी से। जब ए वाले के लिए यहां पर ए आया, जब ए वाले के लिए यहां पर ए आया, तो बी वाले के लिए यहां पर ये वाला हिस्सा बी आएगा, ये वाला हिस्सा बी आएगा, और ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? ए प्लस सी। बोलो बोलो सही बात है क्या? यानी ये वाला हिस्सा भाई ये आएगा क्या? ए प्लस सी, और ये वाला आएगा बी। ठीक है बात ये? ए प्लस सी और ये वाला आएगा बी। ठीक है, इसको बड़ा कर दूं क्या, तब थोड़ा और दिखेगा आपको साफ। लो लो बस, ठीक है अब तो ठीक है। बोलो ये बी प्लस सी था और ये ए था, समझ रहे हो? तो ए के लिए जब ये ए आया
तो बी के लिए यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। बोलो सही बात है क्या? बी के लिए यहाँ पर भी आना चाहिए। दोबारा देखो भाई, दोबारा देखो, मैं एक अलग फिगर में बनाता हूँ, जल्दी देखो, ध्यान से, तेजी से देखना, ठीक है। ये तो आ गया ट्राइंगल, ठीक है। फिर एक हमने बनाया है इसमें बाइसेक्टर बनाते हैं जल्दी से। मान लो तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए कोऑर्डिनेट, दो ही बाइसेक्टर बना लेंगे या तीनों ही बनाते हैं? अब की बार तीनों ही बना देते हैं। चलो भाई देखो, एक तो बाइसेक्टर आया यहाँ से, इसने बराबर बराबर बांट दिया, एक बाइसेक्टर आया यहाँ से, और तीसरा बाइसेक्टर यहाँ से लाना है, तो यहाँ से पास करें, ठीक है। ये आ गए तीनों बाइसेक्टर, ठीक है। ये आ गए हमारे पास तीनों बाइसेक्टर, ये आ गए तीनों बाइसेक्टर। ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये पॉइंट आ गया सी, ये पॉइंट आ गया वो इन सेंटर आई, ये पॉइंट आ गया इन सेंटर आई। अब मैंने क्या कहा था कि जो आई है वो एडी को किस रेशो में बांट रहा है, ये रेशो हमने प्रूव कर लिया। ये आया बी प्लस सी और ये आया है ए, ठीक है बात, ये प्रूव कर चुके हैं पीछे। ये बी प्लस सी आया और ये ए आया, ये बी प्लस सी आया और ये ए आया, ठीक है बात। ये तो मैंने कहा था ये जो बी एफ होगा, ये किस रेशो में बांटेगा? तो क्योंकि ए के लिए यहाँ पर ए आया है, तो बी के लिए यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। और जब यहाँ बी आया तो बचे कौन? सी प्लस ए यहाँ आ जाएगी। बोलो सही बात है। सी के लिए यहाँ पर क्या आएगा? ये चीज सी हो जाएगी और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी। बोलो क्या सही बात है? अब क्लियर है क्या? बोलो अब क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है भाई सबको, अब ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? चलो अब ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। और यहीं से आप आगे इसका प्रूफ भी कर सकते हो खुद, है ना। चलो कुछ और पॉइंट जो हमारे कल रह गए थे उस पर बात कर लेते हैं। कुछ और पॉइंट हमारे कुछ कल रह गए थे। एक आपका पॉइंट रह गया था कि अगर देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करना है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखो बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट बेटा मैं चलो दे देता हूँ, ये लो, तो खींच लो इसका। ठीक है, आगे बेटा ये मैंने कहा था अगर आपको इन सेंटर निकालना है ना, तब उसके लिए अगर आप इन सेंटर का फॉर्मूला कल डिराइव करना चाह रहे थे, उस चीज के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे, इन सेंटर का फॉर्मूला। क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये रेशो मिल गया ना, ये वाला रेशो, तो अगर आप डी पॉइंट निकाल लोगे, तो सेक्शन फॉर्मूला से आई निकल जाता है, ठीक है। चलो अगला है आपका ये वाला डायग्राम, स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन अभी हम करने वाले आगे का लिखिए। चलिए अगला जो मैं कह रहा था आपको, एक खास ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक खास ट्रायंगल है जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, सबको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो देखो ध्यान से, ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए, जो राइट एंगल है वो किस पे है? बी पे, राइट एंगल है बी पे, और यहाँ पर राइट एंगल है किस पे? सी पे। ध्यान से देखना मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर का 14, बेटा मेरे पास क्वेश्चन अभी है नहीं, ठीक है, इन सेंटर का वो बाद में करेंगे डाउट, है ना, पहले यहाँ ध्यान दो क्या आ गया? एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, बी पे राइट एंगल, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, सबसे पहले क्या? ऑर्थो सेंटर, एक मिनट ऊपर शायद इधर नजर नहीं आ रहा, नीचे लिखते हैं ऑर्थो सेंटर, हाँ जी ऑर्थो सेंटर। देखिए ध्यान से, ऑर्थो सेंटर कहां पर आएगा? बी पॉइंट पर। ऑर्थो सेंटर कहां पे आएगा? बी पॉइंट पे। क्यों आएगा ऑर्थो सेंटर? याद है ऑर्थो सेंटर होता था इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ऑर्थो सेंटर होता था इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। क्या होता था? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी कि एक तो एल्टीट्यूड कहां से गिरेगा? ए से गिरेगा, एक तो एल्टीट्यूड कहां से गिरेगा? ए से गिरेगा, ए से इस साइड के ऊपर एल्टीट्यूड ये रहा, ये वाली चीज, ठीक है ना, और सी वर्टेक्स से इस वाली साइड पे एल्टीट्यूड ये रहा, तो दोनों एल्टीट्यूड जहां पर आके मिलेंगे वही तो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज वर्टेक्स जहां पर आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है बात, ये जहां पर आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा। लिख लेना इस बात को, ये क्या होगा? ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। आपके पास तो सिंपल भी आ सकता है ऑर्थो सेंटर, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो था ऑर्थो सेंटर। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये जो आपके पास क्या है, ये देखो ध्यान से, हाइपोटेन्यूज, ठीक है बात, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तीसरा कैसे सर?
तीसरा नहीं समझा भाई मैं, तीसरा कैसे, मतलब समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा भाई, सॉरी क्वेश्चन नहीं समझा। उसी तरीके से ये जो हाइपोटेन्यूज है, इस हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सर्कम सेंटर होता है। इस ट्राइंगल का क्या होता है, सर्कम सेंटर। ये कैसे पता लगा सकते, ये कैसे बता सकते हैं, ध्यान से देखो, ये कैसे बता सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को सेंटर माना और ये चीज आप रेडियस मान लेंगे, जो ये चीज है ना एम और एमसी, क्योंकि बराबर होगा, मिड पॉइंट है तो बराबर होंगे, ठीक है जी। तीन एल्टीट्यूड कैसे, अच्छा शौर्य जो तीसरा एल्टीट्यूड बनाएगा ना, ठीक है, शौर्य का क्या सवाल है कि दो एल्टीट्यूड तो दिखा दिया, तीसरा कैसे आगे मिलेगा, तो तीसरा बी वर्टेक्स से ही सामने वाली साइड पे डालेगा, यहीं से तो डालेगा, तो इंटरसेक्शन तो यही हुआ, इंटरसेक्शन तो यहीं पे हुआ, जो बी से एल्टीट्यूड गिराएगा वो तो ऐसे जाएगा, तो इंटरसेक्शन कहां पे हुआ, इसी पॉइंट पे हो गया, तो इसीलिए वो यहां बना दिया, ठीक है। चलो आगे बात करो, सर्कम सेंटर की बात कर रहे थे अपन लोग। मैंने कहा अगर आप m को सेंटर मान के, अगर आप m को सेंटर मान के और am और mc को रेडियस मान के, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हमेशा हमेशा वो सर्कल, हमेशा वो सर्कल बी पॉइंट से भी पास करेगा। बोलो सही बात है, क्यों करेगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल बेटा बचपन में पढ़ा होगा 90 डिग्री होता है, समझ रहे हो, ऐसा जाएगा ये। हाँ मजा आ गया एक ही बारी में। बोलो सही बात है क्या, हमेशा एंगल इन सेमी सर्कल पढ़ा है क्या बचपन में, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, ठीक है ना। तो जो सर्कल होगा वो कंफर्म है किस पॉइंट से पास करेगा, बी से पास करेगा, और जैसे ही वो बी से पास करेगा तो आप जानते हैं ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये भी क्या होगी, रेडियस ही तो होगी। अरे सेंटर से ये भी क्या होगी, रेडियस, ये भी क्या थी, रेडियस, ये भी रेडियस। तो ये पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से बराबर है, जो तीनों वर्टिसेस से बराबर है, उस पॉइंट को कहते थे हम लोग सर्कम सेंटर। क्लियर है बात ये, ठीक है मेरे भाई, जल्दी बोल दो यार, ठीक है ना, सबको क्लियर है। तो यानी कि यहां से इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहां तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्थो सेंटर, यहाँ क्या मिलने वाला है, ऑर्थो सेंटर, और यहाँ क्या मिलने वाला है, सर्कम सेंटर। क्या मिलने वाला है, सर्कम सेंटर, याद रखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना। क्योंकि एनडीए में तो डायरेक्ट वो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात दे सकता है, मतलब ऐसे नहीं, वो आपको क्या देगा, वो आपको ये कोऑर्डिनेट्स देगा कि बताओ ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, बताओ इसमें सर्कम सेंटर कहां होगा, बताओ इसमें अर्थो सेंटर कहां होगा, समझ रहे हैं। तो वहां पर आप कैसे पता चलाएंगे, कैसे पता चलाएंगे, आपके साथ बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको वर्टिसेस मालूम है, सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा स्लोप, है ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा स्लोप। बिल्कुल स्टेटमेंट टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है, स्लोप वाला तरीका। क्योंकि आप जानते हो जहां पे 90 बनता है, अभी आप लोगों को स्लोप थोड़ा बहुत ध्यान तो होगा ही, मुझे उम्मीद है कि जहां पर 90 बनता है तो उन दो लाइनों का स्लोप, एक तो इस लाइन का स्लोप और एक इस लाइन का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है। बोलो याद है क्या, इतनी बात तो आपको याद होगी ही, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आगे चल के हम पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो वहां से एकदम देखने से पता चल जाता है कि ट्रायंगल राइट एंगल है या फिर नहीं। इस वाले का स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और क्या होता है, और पॉइंट देखिए, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, कि एच, जी एंड ओ। एच से मैं बोलता हूं किसको, एच से मैंने कल बोला था ऑर्थो सेंटर को, एच से मैं पुकारता था ऑर्थो सेंटर, ओ आपका मैं पुकारता था सर्कम सेंटर, वो मैं पुकारता था सर्कम सेंटर, एंड जी वॉज सेंट्रोइड, एंड जी क्या होता था भाई, सेंट्रोइड, एच जी ओ। तो ये हमेशा ना तीनों पॉइंट कोलिनियर आते हैं, एच जी ओ हमेशा तीनों पॉइंट क्या करते हैं भाई, कोलिनियर आते हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर, पहली बात तो ये लिखेंगे, ठीक है जी, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आते हैं, सबसे पहले हमेशा एक लाइन में ही आएंगे, कोलिनियर आते हैं, साथ ही साथ कोलिनियर आने के साथ जो जी होता है वो इनको 2:1 में बांटता है, जी होता है वो इनको 2:1 में बांटता है, जी होता है इनको 2:1 में बांटता है, नोट कर लो भाई, जी होता है इनको वो 2:1 में बांटता है, ठीक है बात ये, जी होता है इनको 2:1 में बांटता है। इसी पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक आधा, इससे आपको थोड़ा क्लियर भी हो मामला, लेट मी फाइंड। चलो अभी ढूंढते हैं थोड़ी देर में, एक मिनट को यार।
चलो मैं आपको ना लास्ट में देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग लास्ट में ही सॉल्व करें, है ना, लास्ट में सॉल्व करना। इन विच ट्राइंगल, क्या है सब बेटा, सभी ट्राइंगल में, सभी ट्राइंगल में, ऐसा नहीं है किसी स्पेशल में, सभी ट्राइंगल में जो एच जी होता है वो 2:1 में ही बांटता है, हर एक ट्राइंगल में, ठीक है, जितनी भी ट्राइंगल होती है सब में। क्लियर? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद जो खास ट्राइंगल आती है वो आती है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो खास आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में खास क्या होता है कि जो चारों पॉइंट अभी तक आपने पढ़े, जो चारों पॉइंट आपने पढ़े वो चारों के चारों एक ही जगह पर आते हैं, वो चारों के चारों एक ही जगह पर आते हैं, समझ रहे हैं आप? जो चारों पॉइंट आपने पढ़े वो चारों के चारों एक ही जगह पे आते हैं। यानी कि क्या होता है कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन क्या होता है, इन इन इक्विलेटरल, in equilateral triangle all 4 points coincide, all 4 points coincide, ठीक है, all 4 points coincide, समझ में आ रही है क्या बात? in equilateral triangle all 4 points और all 4 points coincide, ये बात ध्यान रखिएगा ना, सीधा स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे इस बात पे, है ना, सीधा स्टेटमेंट वो आपसे इस बात पे पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, एक बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ के चलिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब आप कोई भी हाइट ड्रॉ करते हैं, जब आप कोई भी क्या ड्रॉ करते हैं, हाइट, तो वो क्या होती है, वो मीडियन भी होती है, मीडियन भी वही लाइन होती है, एल्टीट्यूड भी वही लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर भी वही लाइन होती है, और क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही लाइन होती है, चारों लाइनें एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही होती हैं, इसी वजह से चारों पॉइंट भी क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, चारों पॉइंट भी क्या कर जाते हैं भाई, कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक में देख लूं आपका जो कुछ रहना क्या हो पॉइंट, चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से सभी बारह क्वेश्चन। फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ट्राइंगल के 0,0, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, 3,0 एंड 0, ठीक है, जल्दी से फाइंड कीजिए। ठीक है, लगभग सभी ने आंसर बहुत तेजी से बता ही दिया है, ठीक है, लगभग आप सबने आंसर बहुत तेजी से बता ही दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल या फिर राइट एंगल, बिल्कुल सही, कौन सा बना रहे हैं, राइट एंगल। सर हमें कैसे पता चलेगा राइट एंगल बना रहे हैं, बोलो कैसे पता चलेगा, स्लोप निकाल के देख लो, जो सबसे पहले स्लोप निकाल के देख लो, मान लो इन दोनों का स्लोप निकालो, स्लोप निकालना आता है क्या, देखो अगर आता है तो आप जल्दी कर लोगे, अदरवाइज आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, है ना, और क्या उपाय बनता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन पे ही बना लो, सिंपल कोऑर्डिनेट प्लेन पे ही बना लो, ये आएगा 0,0, फिर 3,0 कहां मिलेगा, यहाँ पे, सही बात है, और 0,4 कहां मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है जी, तो आप लोग बड़े आराम से देख के बता दोगे 90 क्या है, ये आपका आ गया, बोलो सही बात है, सीधा बनाया और आ गया, क्लियर, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है कि इफ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आपको गिवन है भाई, एक वर्टेक्स आपको गिवन है सब, ठीक है जी, वर्टेक्स सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड, वर्टेक्स सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड ये आपको गिवन है भाई, वर्टेक्स में बता रहा हूँ, वर्टेक्स गिवन है आपको 0,0, है ना, वर्टेक्स गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं 0,0, ठीक है, वर्टेक्स गिवन है 0,0, ठीक है, उसके बाद सर्कम सेंटर गिवन है 3,4, ये गिवन है 3,4, और ये आपको गिवन है सेंट्रोइड, ये आपको गिवन है सेंट्रोइड, कितना गिवन है भाई, सेंट्रोइड आपको गिवन है 6,8, 6,8, चलिए जल्दी से सभी बालक निकालिए इसका कौन सा ट्राइंगल बन रहा होगा, जल्दी निकालो, पीछे वाला दरवाजा भी बंद कर
सा ट्राइंगल बन रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर आप स्लोप निकालना जानते तो आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप स्लोप निकालना जानते तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैं चाहता हूं आप इन दोनों का स्लोप निकालो, आप पहले दो का स्लोप निकालो। तो आप में से कितने बच्चे स्लोप निकाल पा रहे हैं, जल्दी बताइए क्या आएगा स्लोप। कितने बच्चे आप में से स्लोप निकाल पा रहे हैं, बोलो क्या आएगा। स्लोप होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आएगा 4/3, समझ रहे हो। y2 माइनस y1 स्लोप का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझ रहे हो। तो स्लोप अगर आप इन दोनों का निकालेंगे तो इन दोनों का स्लोप आएगा क्या, 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 दैट इज 4/3, समझ रहे हो आप क्या आएगा 4/3। ऐसी जरा इन दोनों का स्लोप निकालो, इन दोनों का स्लोप चेक करो कितना आ रहा है। ये तो पहले वालों का आ गया, ऐसे इन दोनों का भी स्लोप निकालो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। क्या सेम आ रहा है, जल्दी बोलो क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी चेक कर लो भाई, जल्दी चेक कर लो। देखो 8 माइनस फोर अपॉन 6 माइनस 3 दैट इज 4/3। तो इनका स्लोप भी क्या आया भाई, सेम आ गया। इनका स्लोप भी क्या आया भाई, सेम आ गया। और अगर स्लोप सेम आ रहा है, अगर स्लोप सेम आ रहा है, अगर स्लोप सेम आ रहा है तो क्या होगा, बोलो जल्दी से, तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, समझ रहे हो। अगर स्लोप सेम आ रहा है तो क्या होगा, तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर 3 पॉइंट्स का स्लोप सेम आता है यानी तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। बेटा ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया था, ध्यान से देख, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया था, ये किसका कोऑर्डिनेट है, सर्कम सेंटर का है, और ये किसका है, सेंट्रोइड का है, समझ रहे हो। अबे ये तीनों एक ही लाइन पर आएंगे, ये थोड़ी कह रहा हूं कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये तीनों एक ही लाइन पर आएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब क्या इक्विलेटरल हो गया, मैंने कहा नहीं, इक्विलेट अबे यार इक्विलेटरल कैसे होगा, खुद सोचो, दोनों के कोऑर्डिनेट ही अलग अलग है, मैंने तो कहा था उसमें एक ही आता है, सर्कम सेंटर सेंट्रोइड सब एक ही जगह आके फिक्सते हैं। बोलो ये 3 4, ये 3,4, ये 6,8, ये तो बराबर है ही नहीं, बोलो सही बात है, तो इक्विलेटरल तो नहीं है, इक्विलेटरल तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोऑर्डिनेट सेम आने थे, आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस होगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आइसोसेलेस के अंदर ये सारे वर्टेक्स हो गया, सर्कम सेंटर सेंट्रोइड, ये सब एक लाइन में आपको मिल जाते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये सारे आपको एक लाइन में मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट अब आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नोट कीजिए, इसी में नीचे नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेंट्रोइड लिख लीजिए, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, हाँ जी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, जितने भी आपके चारों, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, देखिए लाइज ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है बात ये क्लियर। तो खास बात क्या कि आइसोसेलेस में तो ये चारों एक लाइन के ऊपर ही आते हैं, लेकिन इक्विलेटरल में चारों एक ही जगह आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर हो गया है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है नेक्स्ट जो है वो है आपका लोकस, क्वेश्चंस ऑन लोकस, ठीक है, लोकस के बारे में जानते हैं बेटा। एच जी ओ हर ट्राइंगल में कोलिनियर ही आए, चाहे राइट एंगल, चाहे इक्विलेटरल, चाहे कुछ भी ले लो, हर ट्राइंगल में कोलिनियर ही आते हैं। बल्कि ये ध्यान देखो, अभी एक शानदार शानदार सी एक इमेजिनेशन सोचो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इक्विलेटरल है तो तीनों एक ही जगह पे आएंगे, और एक ही जगह पे होते हुए वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर आना, एक ही लाइन पर आना। तो अगर 3 पॉइंट यहाँ पर, एक फिर इसी के ऊपर, फिर इसी के ऊपर, अगर तीनों पॉइंट एक जगह है तो कोलिनियर तो है ही। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे, क्या ये एक लाइन पे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एक लाइन ड्रॉ करो उस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये प्रूफ करके देखना, ये शानदार प्रूफ मिलेगा आपको, ठीक है, इसका प्रूफ आप करके देखिएगा, ये शानदार प्रूफ मिलेगा आपको, ठीक है।
देखो प्रूफ करके दिखा दूं क्या उसका इक्विलेटरल का? देख प्रूफ करके दिखा दो, जल्दी देख लो कर, है ना, ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। प्रूफ देख लो, ये आ गया HGO बोल रहे हैं ना, H यहाँ कहीं पे G आएगा, यहाँ कहीं पे O आएगा, यही होता है वो, यही होता है ना HGO। मैं कहता हूँ ये 2:1 में बांटता है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैंने कहा अगर इक्विलेटरल है, अगर इक्विलेटरल है तो तीनों एक ही जगह आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो ये पॉइंट हो गया XY, ये भी पॉइंट हो गया XY, ठीक है ना, क्योंकि तीनों तो एक ही जगह पे आ रहे हैं। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये पॉइंट भी XY आ जाए, तो तीनों पॉइंट सेम आ गए। अगर ये पॉइंट भी XY आ गया तो तीनों पॉइंट सेम आ गए। जरा निकालना इसके कोऑर्डिनेट, निकालना जरा इसके कोऑर्डिनेट, जल्दी से निकाल, और निकाल के बता सेम आ रहे हैं कि नहीं। निकालो भाई सभी बालक, जी के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकालो, क्या x, y ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बोलो। इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो, है ना, सबके आ रहे हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला लगाना लगाना आना चाहिए आपको इसके लिए। इसका मतलब मैंने सच बोला है कि इक्विलेटरल में सब एक ही जगह पे आके फंसते हैं, ठीक है जी, सब एक ही जगह आके फंसते हैं। चलो अब हम बात करते हैं लोकस की। अब लोकस क्या टाइटल है ना, लोकस को ध्यान से समझिएगा। लोकस ऐसा नहीं है कि आप अभी खत्म कर देंगे, लोकस ऐसा नहीं है कि आप अभी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ये हर चैप्टर में धीरे धीरे इसके क्वेश्चन इवॉल्व होते रहते हैं। पूरा कोऑर्डिनेट में जितना भी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, हर जगह इसके क्वेश्चन आपके पास धीरे धीरे करके आते हैं। बोलो सही बात है क्या? ठीक है, हाँ प्रूव चीज को प्रूव किया है तो क्या दिक्कत है ना। ठीक है चलो करते हैं लोकस के क्वेश्चन। सबसे पहले लिखिए इसकी लोकस की डेफिनेशन लिखिए, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, क्या है द कर्व डिस्क्राइब, लोकस की डेफिनेशन, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, द कर्व described by a point, the curve described by a point which moves under the given condition, which moves which moves under which moves under the given condition, which moves under the given condition, which moves under the given condition is called locus, is called its locus, is called its locus। ठीक है जी, लोकस क्या है? लोकस अपने आप में बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को। लोकस क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को। और उन पॉइंट्स की कुछ खास बात होती है, वो खास बात क्या है वो हमें क्वेश्चन में गिवन करेगा, ठीक है बात। ये कुछ ना कुछ उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग कुछ खास बात मिलती रहेगी आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो भी पॉइंट होगा उसे आप उठा लो, जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। आप कहोगे सर ये देखो मैंने यहां से उठाया, ये 2 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आपने कहा सर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आपकी क्लास में से किसी ने कहा सर 2 सेंटीमीटर तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, 2 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट भी आ गया, ऐसे कहीं कहीं पे ये भी आएगा, ऐसे कहीं कहीं पे ये भी आएगा। तो जैसे आप इस सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करके सर्कल बना सकते हैं, बोलो सारे पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या आ जाएंगे? सर्कल आ जाएंगे। क्योंकि सर्कल की तो प्रॉपर्टी है, फिक्स पॉइंट से अगर हम एक रेडियस उठा लें तो वो क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो ये जो फिक्स पॉइंट का कलेक्शन आया, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप लोकस कहते हैं, ठीक है जी। कि लोकस क्या आ गया? लोकस सर्कल आ गया, ऐसे बोलते हैं। लोकस क्या आ गया? लोकस सर्कल आ गया, ठीक है भाई। बात ये क्लियर है? चलो अब लोकस को सोल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका जो है उस पर बात करते हैं। कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है जी। कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 देखिए, जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहला स्टेप जो है आपको फॉलो करना है, दैट इज लिखिए, assume the coordinates of point, assume the coordinates of point, assume the coordinate of point h, k। सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कर लीजिए? h, k कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लीजिए? h, k कर लीजिए, ठीक है बात। ये h, k कर लीजिए, जिसके आपको लोकस निकालना है, ठीक है। लिख लिया? उसके बाद स्टेप 2, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, राइट द given condition, write the given condition in mathematical form, in mathematical form। सब उसके बाद क्या करना है? जो भी कंडीशन होगी उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हो सकता है वो मैथमेटिकल फॉर्म सर्कल दिखा रही हो, समझ रहे हो सकता है वो फॉर्म सर्कल दिखा रही हो सकता है कुछ और दिखा रही हो, देखेंगे अभी सारी बातें धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड आपका आएगा एलिमिनेट द वेरिएबल, एलिमिनेट द वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल आप मान के चलेंगे अपनी ओर से इंट्रोड्यूस करके, तो उसे बाद में रिमूव भी करना आपकी जिम्मेदारी,
कैसे होगा अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं ना। पहले आप एक बार स्टेप लिख लीजिए ताकि फिर बाद में आपको ये ना दिक्कत हो कि अंग्रेजी में कुछ लिखा है नहीं, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, रिप्लेस h बाई x, रिप्लेस h बाई x, जहां पे h होगा वहां x कर दीजिए, रिप्लेस h बाई x, तो फिर जहां पर क्या k होगा k बाय y, ठीक है। ये दो काम आपको करने हैं, h को x से रिप्लेस करना और k को किससे कर देना भाई y से। अब सर होगा क्या, कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो अब स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको लोकस के। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं लोकस के, पर अक्सर बच्चे इसको घबरा जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई देखो क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, the sum of square of distances, देखिए क्वेश्चन, the sum of square of distances of a moving point, of a moving point, of a moving point from two fixed point a comma 0, from two fixed point, दो fixed point क्या क्या है, एक है a comma 0 and minus a comma 0, a comma 0 and minus a comma 0 is equal to quantity constant number is equal to constant 2c square, फिर है आपका फाइंड करना है आपको वही चीज, फाइंड इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस, फाइंड इक्वेशन टू इट्स लोकस। देखिए सबसे पहला काम, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है। सबसे पहला काम ही वही है, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो फिर खेल नहीं हो पाएगा। कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, कौन मूव कर रहा है, अब वो जो मूव कर रहा है ना उसी को आपको h कोमा k मानना है, वो जो मूविंग पॉइंट है उसी को आपको h कोमा k मानना है, ठीक है। तो आपका h कोमा k का काम कौन करने वाला है, ये मूविंग पॉइंट करने वाला है। उसकी खास बात क्या है कि जब उसका डिस्टेंस लिया गया फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है जी, इससे डिस्टेंस लिया, इसका स्क्वायर, इससे डिस्टेंस लिया और उसका स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, वो आपका किसके बराबर आएगा, 2c स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है बात, 2c स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि हो क्या रहा है, सर हमें पूरा थोड़ा डायग्राम से समझाओ। मैंने कहा देखो फिर डायग्राम देखो, जैसे एक पॉइंट तो उसने बोला a, 0 ये फिक्स है, दूसरा पॉइंट उसने आपको बोला -a, 0 ये भी फिक्स है, दोनों पॉइंट तो फिक्स हो गए, दोनों पॉइंट तो क्या हो गए, फिक्स हो गए। फिर कहीं पे आपने मान लिया कि ठीक है ये कोई पॉइंट आया h, k, जो लोकस आपने जिसका बनाना है, h, k की खास बात क्या है कि इसका डिस्टेंस जब यहां से लिया गया, मान लो ये डिस्टेंस क्या आया भाई, मान लो ये डिस्टेंस क्या आया, थोड़ी देर के लिए बोलो क्या मानो, मान लो ये डिस्टेंस आया p, और जब इसका डिस्टेंस यहां से लिया गया तो ये डिस्टेंस आया q। तो आपको क्या प्रूफ करना है, कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपको गिवन है कितना है 2c स्क्वायर के बराबर, ये चीज आपको करनी है, समझ रहे। अब p की वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, p की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी, q की वैल्यू कैसे निकालूंगा, वो भी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी, बोलो सही बात है, ठीक है। बस इतना लगा सकते हो कंडीशन, बोलो ये कंडीशन तो सब लगा सकते हैं, लगाते हैं p का स्क्वायर, तो यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर से अंडर रूट तो हट जाएगा भाई, डिस्टेंस क्या होगा ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर, एक तो इसका स्क्वायर कर रहा है p का स्क्वायर, प्लस q आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये चीज बराबर आएगी 2c स्क्वायर। बस सिंपल कंडीशन आपको होने लगा, बोलो सही बात है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया h माइनस a का होल स्क्वायर, खोल दो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ha प्लस k स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ha प्लस k स्क्वायर बराबर में आ गया 2c स्क्वायर। जो कट रहा है उसे काट दो, एक तो ये कट गया इससे, बस h स्क्वायर दो बार आ गया, तो जो h स्क्वायर दो बार आ गया, दो बार लिख लो क्या आ गया बोलो, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर आ गया ना, ये भी
ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर, ए स्क्वायर भी 2 बार आ गया, उसको उस तरफ ले जाओ, तो 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यहाँ तक आप लाके छोड़ दिया। अब इससे आगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या इससे आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस जब इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, ए स्क्वायर 2 बार था तो यहाँ 2 लगा देना, ए स्क्वायर 2 बार था, ए स्क्वायर 2 बार था, ठीक है ना। इससे आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, बस छोड़ दो, यहाँ पे h की जगह x डाल दो, h की जगह x डाल दो और k की जगह y डाल दो। देखो दोनों साइड से 2 भी कट रहा है तो 2 भी काट देना, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, ये आपका लोकस आ गया। बस बोलो किस किस को ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो किस किस को ये बात क्लियर है? बोलिए किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है लोकस का? क्या आप सबको लोकस का क्वेश्चन क्लियर है ये बात? ये इक्वेशन किसका है? एक भाई पूछ रहा है सर ये इक्वेशन किसका है, तो भाई ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाना, आपको याद भी हो जाएगा, है ना। ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या सर्कल की इक्वेशन देखो क्या, कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 0 0 है। सेंटर क्या है भाई? 0 0 और रेडियस है r, रेडियस है भाई क्या r। समझ में आ रही है बात? रेडियस है r। कैसे पहचानेंगे? जब सर्कल चैप्टर पढ़ लोगे तब पहचान लोगे, है ना। जब सर्कल चैप्टर पढ़ लोगे तब पहचान लोगे, बस उसके लिए सर्कल पढ़ना आना है, ठीक है ना। जब आप सर्कल पढ़ेंगे तभी आएगा बेटा, उस ऐसा नहीं, इसको ऐसा मत सोचना कि वैसे याद ना, ऐसा याद नहीं होता। जब सर्कल चैप्टर बच्चा आपको पढ़ोगे तभी तो आपको याद होगा कि सर्कल की इक्वेशन है। जब पैराबोला पढ़ोगे तब याद होगा पैराबोला की इक्वेशन। तो धीरे धीरे करके याद होगा, है ना। मैं जैसे लिखवाता जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप लिखते जरूर रहना साथ के साथ, बाकी जब पढ़ेंगे तो सुना ही जाएगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आपको, जब इतना कर लिया तो एक क्वेश्चन और कीजिए। फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस, क्योंकि कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए बस, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट so that the join of, so that the join of, so that the join of किस किस का भाई? -5,1 and 3,2, -5,1 and 3,2 subtends a right angle, subtends a right angle, subtends a right angle, जल्दी से लिखिए, subtends a right angle at the moving point, at the moving point। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप आधी जंग तो वही जीत जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, ठीक है बाकी सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना। क्लियर है? कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, उस पॉइंट के बारे में लोकस बताइए, सो दैट द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, जब इस लाइन को ज्वाइन किया जाएगा ना तो वो जो लाइन होगी वो क्या करेगी? वो सबटेंड करेगी। क्या सबटेंड करेगी? राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट, उस मूविंग पॉइंट पे राइट एंगल। सबसे पहले ये लाइन तो बना लूं तब तो मैं सबटेंड कराऊंगा। सबसे पहले मैं ये लाइन तो बनाऊं। देखो लाइन क्या है, एक पॉइंट है -5,1, ठीक है, और एक लाइन आगे दूसरी कौन सी? 3,2, ठीक है भाई। फिर कोई पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट माना h, तो कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, इस पे ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल कितने का बना रही है? 90 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है? एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। बिल्कुल सही हर्षित, एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्या पहले ये बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं बाकियों को? क्या डायग्राम आपको क्लियर है कि डायग्राम से क्या कहना चाह रहा है? अब कंडीशन सोचो कि क्या कंडीशन हो सकती है। देखो कंडीशन बहुत सारी है, कंडीशन बहुत सारी है, कंडीशन बहुत सारी है। कईयों के मन में कंडीशन क्या आ जाएगी कि सर देखो ध्यान से, आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो m1, इस लाइन का स्लोप निकाल लो m2, और क्योंकि 90 पे आके मिल रही है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये कंडीशन आएगी। और अगर ये भी नहीं आ रही है तो सबसे बच्चों सबसे छोटी कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। उससे बढ़िया कंडीशन क्या है आपके लिए? अगर आपको ये वाला तरीका नहीं मालूम तो आप पाइथागोरस लगाइए, पर सबसे बढ़िया तो यही है, देखो m1 m2 -1, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आंसर आएगा। नहीं तो आप पाइथागोरस लगाना क्या, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगी कंडीशन।
ठीक है बात ये। तो यहाँ पर जैसे ही आप लगाएंगे m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। आप जानते हैं m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर आएगा -1। m1 निकालते हैं पहले, m1 इसमें आएगा, बोलो k -1 अपॉन h+5, ये तो आ गया m1 मल्टीप्लाई m2 देखते हैं कितना आएगा, k -2 अपॉन h-3 इज इक्वल टू आ गया माइनस। बोलो सही बात है क्या। बस अब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेंगे क्या, चलो कर ही लेते हैं, ये तो यहाँ तक कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आ जाएगा ये जल्दी बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं k -1 इंटू k -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आ जाएगा h+5 इंटू h-, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से आएगा k स्क्वायर माइनस k -2 क्या आ जाएगा -3, k माइनस माइनस आ जाएगा +2, यहाँ माइनस आएगा h स्क्वायर 5h - 3h आ जाएगा 2h और 2h और माइनस का 15। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो सबने कर ही लिया होगा। ठीक है, अब h और k की जगह क्या डाल दो, x और y डाल दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर को इधर लाके प्लस का x स्क्वायर। ठीक है बात ये। और फिर आगे यहाँ y स्क्वायर, फिर माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा। फिर ये क्या लिखा हुआ माइनस का 3y, फिर क्या आ जाएगा +2 तो है ही, +2 तो है ही, माइनस और माइनस प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, यानी हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा भाई यहाँ पे माइनस का 13 इक्वल टू। ठीक है बच्चे। हाँ विवेकानंद, ये भी क्या ही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही आई है। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। क्वेश्चन पेपर में आएगा भी ऐसे, इक्वेशन किस चीज की है ये पूछेगा। ठीक है, डायरेक्ट ले ले यार एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत क्या है। देखो एक्स एंड वाई क्या करता है, उसको बस थोड़ा जनरलाइज फॉर्म दे देता है ना, इसलिए अपना एच कोमा के लेते हैं। ठीक है, ये भी सर्कल की ही इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखना। सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है। जब सर्कल चैप्टर कर रहे होंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो अभी घबराना मत कि कैसे आया है। ठीक है, इक्वेशन हमेशा सर्कल की आएगी ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो कतई नहीं है। ठीक है, हमेशा सर्कल ही आ जाएगी ऐसा थोड़ी है। ठीक है, या तो जो पेपर बनाने वाला हो मेरा ससुर हो, तब तो मैं उसे बोलूं भाई मेरे बच्चों को सिर्फ सर्कल ही आता हो तो उनको सर्कल ही देना, ऐसा होगा नहीं है ना। आप जानते हो ऐसा होगा नहीं, तो आप ही को करना ही पड़ेगा सारे टॉपिक, है ना, चिंता ना करें। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, और देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड लोकस। अबे बहुत डिफरेंस है। सर्कल अपने आप में क्या है, सर्कल तो क्या है अपने आप में एक फिगर है 2D। लोकस क्या होता है, लोकस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है ना। लोकस बेटा सर्कल का भी आ सकता है, पैराबोला का भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है। जो इक्वेशन आती है उसको देख के आप बोलते हो कि वो किस चीज का लोकस है। अभी तक इक्वेशन सर्कल की आई है तो आपको सर्कल ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी दोनों अलग अलग चीज होती है, ऐसा नहीं है कि लोकस कोई अलग चीज है। लोकस अलग अलग स्ट्रक्चर की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, चलो कर्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इक्वेशन फॉर्म में। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फिर, अच्छा सा लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है आपके पास, अ रोड ऑफ लेंथ L। क्वेश्चन है रोड a road of length L। एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है L। क्या लोकस एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए रॉ मटेरियल, मेरे भाई ऐसा पाप मत करो मेरे से। ठीक है, ठीक है, इतना घबरा मत, है ना। ऐसा कुछ रॉ मटेरियल क्या होता है यार, हद होगी। लोकस होता है इक्वेशन, बस लोकस मींस इक्वेशन। इक्वेशन किसी भी चीज की हो सकती है ना। ठीक है, इक्वेशन किसी भी चीज की हो सकती है। अ रोड ऑफ लेंथ L slides with its ends with its ends जल्दी लिखिए, with its ends on two perpendicular lines, on two perpendicular lines on two perpendicular lines, find the locus of its midpoint, find the locus of its midpoint, find the locus of its midpoint। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। चलो बात करते हैं। कह रहा है
कह रहा है क्या कि अ रोड ऑफ लेंथ, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, वो स्लाइड विद इट्स एंड ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन। अब दो परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको कभी मार्केट में लानी हो, कभी भी मार्केट में लानी हो, तो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लाए, उनसे खूबसूरत कोई लाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है बात ये, तो हमेशा क्या करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाएं। फिर वो लेकर आते हैं कहीं से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। चलो अपने पास है जुगाड़, ये आ गई एक्स वाई एक्सिस, ये आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और जो रोड है वो यहाँ पर इस पे आ रही है, स्लाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मान लो वो रोड है इस प्रकार आ गई, ऐसे ये एक रोड आ गई, ठीक है, उसकी पूरे की लेंथ कितनी है भाई, एल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ कितनी है इसकी, एल। पहली बात तो ये, ठीक है बात ये, क्लियर, ठीक है। अभी दे दूंगा मैं स्पीड, ऊपर फोटो खींचने का मौका। अभी समझ लो ये लेंथ आ गई एल। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट मानना हो तो मैं क्या मान सकता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट अगर कभी मानना हो तो मैं क्या मान सकता हूँ, बोलो। कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं, जैसे x, 0 y, 0 ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट a, 0, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट a, 0, ठीक है, बाकी मान सकता हूँ। ऐसे अगर यहाँ पे मानना हो तो यहाँ मान लेते हैं 0, b, कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार से एक पॉइंट मान लिया a, 0, एक पॉइंट मान लिया 0, b, ठीक है, ये जनरल पॉइंट वैसे मान लिया हमने। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये जो रोड है ना, ये रोड है, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। इसका मिड पॉइंट कहां पर आएगा, इसका मिड पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, बोलो। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, h, k, कि लोकस को क्या मानते हैं, h, k, तो इसको मान दिया h, k, ठीक है बात ये। अभी जो h, k है मिड पॉइंट पे आ रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, चलो लगा देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं, ध्यान से देखना कि a + 0/2 ये तो आपका h आ जाएगा, सही बात है, a + 0/2 ये h आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहां से आ गई कितनी, 2h, a की वैल्यू आ गई 2h। इसी प्रकार अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपको b की वैल्यू निकाल देंगे कितनी आई, 2k, बोलो सही बात, b की वैल्यू आ गई 2k, इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू आ गई 2h, b की वैल्यू आ गई 2k, a की वैल्यू 2h, b की वैल्यू 2k। अब आगे क्या करें सर, अब आगे क्या करें, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो यहां पर मैंने आपको ये पॉइंट जहां लिखवाए थे, इसमें थर्ड पॉइंट को देखो, एलिमिनेट द वेरिएबल, एलिमिनेट द वेरिएबल, समझ रहे हैं आप, एलिमिनेट द वेरिएबल, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ये बात ध्यान से देखिए। जो आप अपनी ओर से लेकर आए, जो आप अपनी ओर से क्वेश्चन में लेकर आए, समझ रहे हैं, आप अपनी ओर से क्वेश्चन में कौन से वेरिएबल लेकर आए थे, आप ए को लाए थे, आप बी को लाए, ये आप अपनी ओर से क्वेश्चन में लाए थे, उसने नहीं दिया था, आप लेकर आए थे। तो इस वेरिएबल को आपको हटाना पड़ेगा, इस वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना। अब वो कैसे हटाओगे वो आपको देखना है, कैसे हटाओगे, जैसे कि मेरे पास एक तरीका है, ध्यान से देखो, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक आप जानते हैं a है, और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक क्या है बेटा, b। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं यहाँ पाइथागोरस लगाऊं तो a² + b² ये l² के बराबर आएगा, बोलो, a² + b² ये l² के बराबर आएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। और l² तो मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन था, l तो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो l को तो यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो a आया है और ये जो b आया है, अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाऊं, कौन सी बोली मैंने, क्या बोला मैंने, यहाँ पर आप क्या लगाए, a² + b², ये आपका किसके बराबर आ रहा है, l² के बराबर आ रहा है, बोलो सही बात है। तो a² की जगह क्या आएगा, 2h का स्क्वायर, 2h का स्क्वायर यानी 4h², यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k² क्या आ गया, l²। अब 4 आप कॉमन लेके उधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर l²/, ये आपका लोकस आ गया, सही बात है, क्योंकि अब आपने जो आपने माने भी थे वेरिएबल a, b, उन्हें भी आपने गायब कर दिया है, क्लियर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, मेरी बात दोबारा सुनो भाई, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे दोबारा आपका ध्यान लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए था वो क्या था, कि एक रोड है लेंथ, और वो कहाँ है, दो परपेंडिकुलर लाइन पे है। तो जब भी आप मार्केट में सुनेंगे कि दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो आप क्या लेके आएंगे, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लाएंगे, बोलो सही बात है, क्या लेकर आएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हुआ, कुछ वेरिएबल आपको अपनी ओर से मानने पड़े, जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाओगे तो अपनी ओर से वेरिएबल भी मान लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। वेरिएबल मानने के बाद ये सारा पंगा आपने करना है, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जिसने लेना हो, फिर मैं कोई और क्वेश्चन आपके लिए ढूंढता हूँ।
जल्दी से नोट करो। यार ये A2H कैसे आया बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, A+0/2 आएगा, H मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों पॉइंट्स में ना, तो आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको यार, अभी देता हूँ स्क्रीनशॉट का मौका भी देता हूँ, मुझे एक बार कुछ क्वेश्चन को देख लूँ तो जो मैं चाह रहा हूँ। चार 15 पे क्लास है क्या आप लोगों की? चलो कोई बात नहीं, 4:15 पे क्लास है। एक मिनट रुको यार। असाइनमेंट्स के डाउट बेटा शायद कल डिस्कस करूंगा, है ना? कल डिस्कस कर दूंगा। आप लोग डाउट मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कोई बात नहीं। क्योंकि कल का ही दिन मिलेगा मुझे लगता है, जो मुझे डिस्कस करने के लिए मिलेगा ना, तो कल का ही दिन मुझे लगता है कि मिलने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पास ना आज ना एक लोकस के क्वेश्चंस भी भेजूंगा। ठीक है, आपके पास में कुछ लोकस के क्वेश्चन भेजूंगा जो सिंपल होंगे। ठीक है, वो लोकस के क्वेश्चन आप लोगों ने बनाने। क्लियर? सब बच्चों ने बनाने, कल भी काफी बच्चों ने काम किया, तो जो जो करेगा उसको आगे फल भी मिलेगा भाई उसको। ठीक है, चलिए, ओके एवरीबॉडी, गुड बाय, ध्यान रखिएगा।